सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ हो रही एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है, विफल किया है। आपको बता दूं कि 2-3 दिन पहले मलिहाबाद के मिर्जागंज में दोस्तों एक हथियारों का जखीरा बरामद किया है और बहुत बड़ा जखीरा ही है। 300 बंदूकें, 20 बोरियां कारतूस प्लस वहां पे लैपटॉप, साथ ही साथ में तलवारें और हिरन की खाल, सारा कुछ बरामद किया गया है एक घर से। और जिनको अरेस्ट किया गया है, जो कि पूरी तरह से दोस्तों मास्टरमाइंड है और वही ऑपरेट करता है, उसका नाम है सलाउद्दीन उर्फ लाला के नाम से भी वो वहां पे लोकल में जाना जाता है। 100 मीटर की दूरी है मलिहाबाद पुलिस स्टेशन से इसका घर, और इसके घर के ठीक बगल में एक पुराना टूटा फूटा खंडर सिनेमा हॉल जो कि बंद पड़ा है कई सालों से, वहां पे ये हथियार बनाता था। किसी को कानों कान भनक ना पड़े उस तरीके से ये ऑपरेट करता था। बड़ा ही शातिर इंसान था। आपको बता दूं कि इसकी 2 बेटियां हैं, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और दूसरी नॉर्वे में जो कि यूरोप में है। तो कि आप समझ सकते हैं तो मालदार बंदा है। और इसने भाई पेशा ये हकीम था, वहां पे लोकल के बीच में ये हकीम की तरह रहता था, दवा दर्द देता था, जड़ी बूटी देता था, और शाम को ये गलत काम करता था रात रात भर जग के। क्योंकि वहां के लोकल लोगों ने भी ये बात कही है कि रात को इसके घर से ड्रिलिंग मशीन की आवाज आती थी। मशीन चल रही है घर के अंदर में, कुछ वैसी आवाजें आती थी रात रात भर इसके घर से। तो आप समझ सकते हैं ये 70 साल का बूढ़ा है सलाउद्दीन। इसकी शक्ल देखिए, आप हाइट देखिए इसकी, ये बंदा बनाता था। तो ये पॉसिबल है क्या कि ये अकेला बना सकता हो? तो बहुत ही मुश्किल है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको पकड़ लिया है दोस्तों, और अब इससे पूछताछ हो रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, मैं बता दूं आपको कि रहीमाबाद और एसटीएफ ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इतनी बड़ी खेप ठीक सावन महीना कावड़ यात्रा से पहले और मोहर्रम से पहले पकड़ा जाना दोस्तों अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपको बता दूं कि ये सलाउद्दीन जो है, इसके पाकिस्तान के बहुत तार है दोस्तों। ये कई बार पाकिस्तान भी गया हुआ है, इसके रिलेटिव्स भी वहां पे रहते हैं। इसकी भतीजी की वहां शादी हुई थी 6 साल पहले, और इनके कई रिलेटिव भी वहां पे है पाकिस्तान में। कश्मीर का दौरा भी भाई साहब बहुत बार कर चुके हैं। इसके पास से बहुत सारे बैंड वेपन्स भी बरामद हुए हैं। आप सोचिए दोस्तों, 20 बोरियां भर के मतलब 20,000 कारतूसें पकड़ी गई हैं, 300 प्लस बंदूकें पकड़ी गई हैं, तलवारें पकड़ी गई हैं जिसमें उर्दू और फारसी में लिखा हुआ था। इसके घर में एक डायरी बरामद हुई है, इसके पॉकेट से एक पर्ची मिली है, उस पर्ची में भी उर्दू फारसी में दोस्तों पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं पुलिस प्रशासन को। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस तो आप जानते ही है किस तरीके से सर्विसिंग करती है, मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। तो अब इससे पूरी चीजें उगलवाएगी उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारे इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं वो, कि भाई तेरे हथियार कहां कहां तू सप्लाई करता है, कब से ये कर रहा है, कहां कहां सप्लाई कर चुका है, पाकिस्तान के साथ में इसके क्या क्या तार है, सब कुछ। इस इतने बड़ा हथियार बनाने का दोस्तों मकसद क्या था? क्योंकि आपको पता है कावड़ यात्रा अभी शुरू होने वाली है, मुहर्रम अभी जस्ट खत्म हुआ है, बिहार में आने वाले 4-5 महीने के अंदर में चुनाव है। तो किस एजेंडे के तहत में ये बना रहा था? पूरे उत्तर प्रदेश के दोस्तों पुलिस के कान खड़े हो चुके, इतना बड़ा जखीरा था ये। हिरन की खाल मिली है इसके घर से। अब आपको बता दूं कि इनके लैपटॉप के अंदर से दोस्तों कई ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस प्रशासन को मिली है, लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजंस पुलिस प्रशासन खुल के नहीं बता रही है। लेकिन उन्होंने खाली इतना बताया है कि लैपटॉप के अंदर से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। इसके फोन जो था, इसके फोन में भी कई ऐसे नंबर इनको मिले हैं। तो पूरे जितने भी पूरे भारत के अंदर में ऐसा गिरोह है, अब ऐसे हथियार बनाने वाले नेक्सस है इनके, ये सब पकड़े जाएंगे आने वाले वक्त में। इसी तरीके से कुंभ मेले, जो महाकुंभ हुआ उससे पहले प्रयागराज में, उससे पहले एक मदरसे के अंदर में
जाली नोट बनाने की फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी, आपको ये पता ही है। तो वहां पे ऐसे कई पुस्तकें मिली हैं दोस्तों, ऐसे कैसे कई बुक्स मिले हैं जो रेडिकल बनाते हैं बच्चों को। तो आप समझ सकते हैं क्या पढ़ाई हो रही होगी वहां पे। इसी के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऑर्डर दिया कि जितने भी इलीगल मदरसे हैं टूवर्ड्स नेपाल बॉर्डर, सारे के सारे बैंड होंगे और उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। ये जो था दोस्तों सलाउद्दीन, ये इतना शातिर था, यहां के लोकल लोगों ने कहा कि ये इतना शातिर आदमी था, किसी से ज्यादा बोलचाल नहीं करता था। इसके घर में कई लोग आते थे और जाते थे, किसी को हम पहचानते नहीं है, कोई यहाँ का लोकल नहीं लग रहा था। और साथ ही साथ में इन भाई साहब के घर से रात को आवाजें आती थी, कुछ मशीन चलने की, ड्रिल हो रहा हो जैसे कुछ। तो ये कारतूस इतने सारे इसने खुद बनाए हैं कि कौन कौन इसके साथ में मुलव्विस है, ये सब अब उत्तर प्रदेश की प्रशासन पूछताछ में निकालेगी इसके मुंह से। इतने रुपए हैं इसके पास में, इसके घर के पास में ठीक मस्जिद है, पीछे मदरसा है, इस तरफ में सिनेमा हॉल है जो कई सालों से खंडर बन चुका है, बंद पड़ा है। वो सिनेमा हॉल में और अपने घर में ही ये सब बनाता था। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कांवड़ यात्रा को लेके एक नई गाइडलाइंस जारी की है कि कांवड़ यात्रा के रूट में जितने भी रेस्टोरेंट्स, ढाबे हैं, उन सबको अपना नाम वहां पे रखना पड़ेगा। पूरे होटल के अंदर में, रेस्टोरेंट के अंदर में जितने भी लोग काम करते हैं, सबकी नेम लिस्ट आपको चिपकानी पड़ेगी। साथ ही साथ में कांवड़ यात्रियों के लिए भी एक गाइडलाइंस है कि 12 फुट से ज्यादा और 14 फीट से ज्यादा बड़ा, 12 फीट से ज्यादा लंबा और 14 फुट से ज्यादा चौड़ा डीजे नहीं अलाउड किया जाएगा। जो अगर ले जाएगा गलती से भी तो उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। तो कई ऐसे गाइडलाइंस जारी हुए हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी 2-3 दिन पहले ही जो कथावाचक के नाम पे ड्रामे चले हैं, जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की तरफ से ये एक तरीके से बहुत बड़ी साजिश थी। कास्टों के बीच में आग लगाने के लिए घासलेट छिड़क चुका था, ये प्री प्लान था। जैसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और योगी आदित्यनाथ जी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत स्ट्राइक किया, लाठी भांजी है दोस्तों इटावा के अंदर में और कई लोगों को हिरासत में लिया। आपको बता दूं कि भाई भाई लड़ोगे, लड़वाने वाले एसी रूम में बैठे हैं। जिनको पकड़ा गया उनकी माताएं बहनें वहां पे रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी, माफिया मांग रही थी कि माफ कर दो, बच्चे हैं, बहक गए थे, किन्होंने बहकाया है इनको। जिस हिंसा के मंसूबे के साथ में ये लोग आए थे दोस्तों, यादव वर्सेस ब्राह्मण कर दिया था पहले तो अखिलेश यादव ने, बाद में जैसे ही उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया था उसके बाद में पलटी मार ली अपने बयान से। कैसा लीडर है भाई जो अपनी बात पे कायम नहीं रह सकता। पहले तो आग लगाई, कम्युनिटी हिंदुओं को ही लड़वा रहे हैं भाई भाई के बीच में, और बाद में जैसे ही कई लोगों को हिरासत में लिया गया उनके ऊपर में बहुत बड़े चार्जेस लगने जा रहे हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं था, ये प्री प्लान था। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में दोस्तों एक तरीके से हिंसा भड़काने का षड्यंत्र था एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और जिन्होंने आग लगाने की कोशिश की वो आराम से बैठे हुए हैं एसी में, उनकी माता बहनें एसी में पटरानी बन के बैठी है, जबकि जिनको पकड़ा गया उनकी माता बहनें सड़क पे रो रही थी। वीडियो नहीं दिखा सकता, इतना खराब लग रहा था देख के, लेकिन भाई गलती की है तो पकड़े तो जाओगे और उस पर एक्शन भी होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सही टाइमिंग पे दोस्तों बहुत बड़ा यूपी के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे थे ना कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक गेन करने के लिए कि यादवों को और मुसलमानों को एक करके हम इलेक्शन जीत जाएंगे, फिर बाद में नया नारा लेके आए कि पीडीए सहन नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे काम कर रही है, कार्यवाही कर रही है। पीडीए इनके साथ में ही नहीं है, अल्पसंख्यक हो सकते हैं लेकिन पिछड़ा और दलित कभी अखिलेश यादव के साथ में नहीं था, नहीं है, क्योंकि यही दलितों के पीछे किस तरीके से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे जब
दलितों के ऊपर में चार्जेस थोपे गए थे दोस्तों, जो मासूम थे, जिनको पता ही नहीं था। कई दलितों को तो छोड़ छोड़ के पलायन करना पड़ा था उस एरिया से, लेकिन इनके आजम खान चाचा के एक फोन कॉल के द्वारा दलितों पे चार्जेस लगाए गए, उनको जेल में डाला गया। ये कोई भी दलित नहीं भूल सकता। इसीलिए मायावती ने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि एक भी दलित वोट ना दे, अखिलेश यादव दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये खुद मायावती जी के बयान है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की नजर में अखिलेश यादव जी अब नप गए भाई। अब गलती से भी टोटी भैया कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करना। उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखी है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन पूरे उत्तर प्रदेश को टॉप 3 स्टेट्स के अंदर में ला चुकी है, उसके बाद में ये लोग डिरेल करने की कोशिश करते रहते हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स की खातिर। आज की डेट में उत्तर प्रदेश का यादव भी पढ़ा लिखा है और वो कट्टर सनातनी है भाई, कृष्ण भगवान के वंशज माने जाते हैं। तो हिंदुओं को तोड़ने की ये जो कोशिश चल रही है ना उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ पॉलिटिकल तत्वों के द्वारा, वो इनकी पूरी नहीं होनी चाहिए। और इनको आने वाले वक्त में 2026 के पंचायत चुनाव में भी जनता जवाब देगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जवाब देगी। आप कल योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को सुनिए दोस्तों। स्ट्रिक्ट वार्निंग योगी आदित्यनाथ जी ने दे दी है, इससे क्लियर वार्निंग नहीं हो सकती। आप सुनिए योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान। वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को, कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है। यह डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वह एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं। क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे, आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, अरे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा, या लेन देन करते होंगे, सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है।
हर प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे इसी रूप में आगे बढ़ती रहनी चाहिए। सुना आपने दोस्तों, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बता दिया भाई कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर कोई भी मिस एडवेंचर करने की सोचोगे, बिजनेस हाउसेस को तकलीफ पहुंचाओगे या बहन बेटियों के अस्मिता पे अगर कोई कटाक्ष भी किया तो सीधी मुलाकात होगी यमराज से। यमराज खड़े मिलेंगे आगे चौराहे पे। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को सैल्यूट करता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक साजिश की जा रही है उसको क्रैकडाउन करते हुए उन्होंने बचा लिया उत्तर प्रदेश को। और साथ ही साथ में इतना बड़ा हथियारों का जखीरा जो पकड़ा गया है, अब पूरे इंडिया के अंदर में जितने भी हथियार बेचने वाले ये सब गैंगस्टर माफिया है ना, जो हथियारों का कारखाना चलाते हैं अपने घर में या हथियार बनाते हैं 2 नंबरी ब्लैक में, इन सब पे गाज गिरने वाली है। तो आपका इस बारे में दोस्तों क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।